हेलो एवरीवन, मयूरी नायक। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जिसमें से हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किया था। ये जैसे कि ये सेपरेशन ऑफ वेपोरेशन बाय इवेपोरेशन, फिर आता है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर था सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, फिर सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। अब इसका और टॉपिक्स भी हम आज कंप्लीट करेंगे। चलो, आज का है टॉपिक सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। अभी क्रोमा मतलब क्या? कलर। अभी ये एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे हम, एक पेपर में एक इंक से एक डॉट बनाएंगे बॉटम में, इतना भी ज़्यादा बॉटम नहीं, थोड़ा बॉटम में, और इसको वाटर सॉल्यूशन में डिप करेंगे, मतलब कंप्लीटली भी नहीं, थोड़ा पानी के पास में। अभी ये पेपर को हम थोड़े देर पानी में रखेंगे तो हम क्या पहले ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का जो लेवल है वो राइज हो रहा है पेपर में। ठीक है, सो द वाटर विल राइज इन द पेपर। दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। अभी हम कैपिलरी एक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है। The process of liquid flowing through in a narrow space in opposition of any external force like gravity। जैसे कि ग्रेविटी तो पुल करता है, लेकिन ये अपोज कर रहा है ग्रेविटी को। और तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि जो पानी है वो राइज हो रहा है पेपर में। पेपर में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये है कैपिलरी एक्शन। अभी इधर क्या होगा, अभी जो हम लोगों ने इंक का डॉट तो ड्रॉ किया था, ये कुछ टाइम में सूख भी जाता है। जैसे हम लोग इंक पेन से लिखते हैं तो तुरंत सूख जाता है, लेकिन जैसे पानी का लेवल पेपर में राइज होता है, उसमें क्या होगा, ये इंक जो है वो एक ही कंपोनेंट का तो नहीं है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स के कंपोनेंट का बना है। तो उसमें क्या होगा, द कलर विच इज सोल्यूबल विल राइज। अभी जैसे मानो जो कलर सोल्यूबल है वो राइज होगा, इधर ऐसे राइज होगा, एंड नॉन सोल्यूबल विल टेक सम टाइम। टेक सम टाइम मीन्स वो शायद इधर तक ही आ सकता है, इतने ही पार्ट में, वो थोड़ा टाइम लेगा डिजॉल्व होने के लिए। तो इससे हम जो एक कलर है वो एक्सट्रैक्ट हुआ। तो हम लोग को अगर यही कलर चाहिए, रेड कलर, तो पेपर कट करके हमको इतना ही मिलेगा, जबकि ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये था क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। इसका एप्लीकेशंस क्या है? टू सेपरेट कलर इन द डाई पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। भी दूसरा चलते हैं हम टॉपिक, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अभी ये जो सेपरेशन है ये टू मिसिबल लिक्विड्स में होता है, मीन्स दे डिजॉल्व विथ ईच अदर। लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका डिफरेंस होगा 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस होगा 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि वाटर अभी 100 डिग्रीज है तो एसीटन है 60 डिग्रीज। देन मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स आर टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको धीरे से हीट करते हैं, क्योंकि अगर फास्ट हीट किया तो हो सकता है कि दोनों ही जो दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों ही लिक्विड्स हैं, वो दोनों ही इवेपोरेट हो जाएगा या तो डिकम्पोज होने का चांस है। तो इसको स्लोली हीट करते हैं। फिर स्लोली हीट करने के बाद क्या होगा, इधर एक थर्मोमीटर भी अटैच है। अभी जब जेंटली हीट करेंगे तो उसमें जो कम बॉइलिंग पॉइंट का जो लिक्विड है, जैसे यहाँ पे एसीटोन है, ये इसका वेपर्स आना शुरू होगा। जब वेपर होगा, इसका वेपर इस ट्यूब से निकलेगा, और ये ट्यूब से जब निकलता है, ये जो ट्यूब है ये वाटर कंडेंसर से कवर्ड अप है। यहाँ से कोल्ड
ठंडा पानी पास होता है। ठंडा पानी पास होने क्यों? क्योंकि ये जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा और वो ड्रॉपलेट्स के इसमें यहाँ पे कलेक्ट होगा इस बीकर पर। सो द acetone evaporates and gets collected in a beaker. With the help of water condenser, the cold water is passed in the condenser and gets collected in the beaker. तो ये है डिस्टिलेशन, जो कम बॉइलिंग पॉइंट का जो लिक्विड है वो कलेक्ट हुआ ये बीकर में। So the application, it is used for separation of the components of the mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and having a sufficient difference in their boiling point. अभी दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी ये थोड़ा डिस्टिलेशन के प्रोसेस का ही है, जो हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन देखा था सेम वैसा ही है, लेकिन फ़र्क इतना ही है यहाँ पे जो कॉलम है फ्रैक्शनल कॉलम, यहाँ पे कुछ ग्लास बीड्स या ग्लास बॉल्स इधर रखा है। और दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा जो पॉइंट है मिसिबल लिक्विड्स है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्रीज के अंदर होगा। जैसे कि पानी है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, तो एसीटोन है अल्कोहल है वो 78 डिग्रीज है बॉइलिंग पॉइंट। तो मानो कि ये दो हम लोगों ने जो लिक्विड्स है लिया है। अभी इधर अभी ये सेम जो कम बॉइलिंग पॉइंट का जो लिक्विड है, जैसे 70 अपना अल्कोहल जो कि 78 डिग्रीज है, ये तो वेपर अप होके चला जाएगा, वेपर अप होके वही सेम इधर ही आके कलेक्ट हो जाएगा अल्कोहल कंडेंस होके। पर जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है मतलब पानी, वो क्या होगा, ये ग्लास बीड्स से वो टकरा जाएगा और वो सरफेस जो प्रोवाइड करेगा वाटर वेपर्स को कंडेंस होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए, और वो वापस यही फ्लास्क में कलेक्ट होगा। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वही जो कम बॉइलिंग पॉइंट है का जो वो लिक्विड है, यहाँ पे जो जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है मतलब पानी, वो इधर ही आके कलेक्ट हो जाएगा ये ग्लास बीड्स के कारण। इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर वेपर्स टू कूल डाउन एंड कंडेंस। अभी इसका भी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम है, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर containing two miscible liquids without decomposition, और जो boiling point है वो less than 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी चलते हैं लास्ट टॉपिक, सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अभी सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए अभी टेक्स्ट बुक में है कॉपर सल्फेट, how to separate a impure copper sulfate from a impure sample। लेकिन वो जानने के लिए हम लोग थोड़ा ये डे टू डे का एग्जाम्पल है, ये पहले हम जानते हैं कि होता कैसे है सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अभी हम लोग सब जानते हैं वो खड़ी शक्कर होती है, खड़ी शक्कर जिसको हम मिश्री भी बोलते हैं, वो अक्सर कैसे बनाया जाता है। जैसे अभी वही शुगर डिज़ोल्व किया एक कुछ अमाउंट ऑफ पानी, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इनफ, उसमें हम लोगों ने डिज़ोल्व किया और थोड़ा हीट जेंटल हीट हम लोगों ने उसे गर्म करना शुरू किया। और अज्यूम करो कि वो टेम्परेचर है 60 to 70, ज़रूरी नहीं है कि यही है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। 60 to 70 डिग्रीज में हम लोगों ने वो हीट करना शुरू किया। अभी हम लोगों ने उसमें ज़्यादा शुगर ऐड करना शुरू किया, वही फिर एक डाला, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा, और उसको क्या कहते हैं हम, सैचुरेशन पॉइंट।
So adding more sugar and heat it slowly. At a point, sugar won't dissolve anymore. This is called as saturation point. अभी इसको धीरे धीरे कूल डाउन होता है. कूल डाउन होने से क्या होगा? ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो इसका जो डिज़ोल्व होने का जो एबिलिटी है वो कम होगा. मतलब सॉल्युबिलिटी जिसे हम कहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हुआ, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगा तो उसका सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ हुआ. तो कूल द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 25 to 30. मानो यही डिग्री पे आके वो कूल डाउन होना शुरू हुआ, डिक्रीज इन द टेम्परेचर. तो इसको क्या कहते हैं हम? ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. टेम्परेचर और डिक्रीज होने के कारण इसे कहते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो इंसर्ट, अभी हम लोग ने एक वुडन रॉड इंसर्ट किया वो सोल्यूशन में, तो हम लोग को वो रॉड के यहाँ पे क्या दिखा? शुगर, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. तो समझ में आया होगा. एक बार ऐसा ही वापस रिपीट करते हैं कि हम लोगों ने एक सोल्यूशन लिया शुगर का और उसे धीरे से हीट किया, उसमें ज़्यादा शुगर डाला, एक पॉइंट आया कि वो सैचुरेशन पॉइंट पे चला गया. फिर वो कूल डाउन, उसे हम कूल डाउन करना शुरू करते हैं. फिर जैसे कि अभी उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया हम लोगों ने 25 to 30 डिग्रीज. यहाँ पे तो वो अभी यहाँ पे तो सोल्यूबिलिटी तो बहुत डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे तो डिज़ोल्व होगा ही नहीं जितना वो 60 to 70 में डिज़ोल्व हो रहा था. तो इसे कहते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. फिर हम लोगों ने एक वुडन रॉड इंसर्ट किया तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्रिस्टल्स ऑफ शुगर विल अपीयर ओवर देयर. अभी इसी तरह जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है इम्प्योर से, लगभग ऐसे ही यही मेथड से हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, जान लेते हैं. इम्प्योर कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. और इसका जो थोड़ा इम्प्योरिटीज है वो शायद निकाल देते हैं ऊपर से. फिर वापस ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज हीटेड स्लोली until it becomes saturated. और जब इसका पूरा वाटर वेपर जब इवेपोरेट हो जाता है तो हीटिंग स्टॉप हो जाता है, इसको हीट करना बंद कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ वहाँ पे. देन सैचुरेटेड कॉपर सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल. जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली वो कूल होगा. देन pure copper sulfate solution is obtained, leaving the impurities. तो अभी इसका एप्लीकेशन क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ सी सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है. देन सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स. तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है.